जून 2025, पार्वती वैली, हिमाचल प्रदेश। सरपास, एक ट्रैक जिसका मैं 6 साल से वेट कर रहा था. कधी कधी असं होतं ना की स्वप्न मागे नाही पडत, आपणच थोडं थांबून जातो. 2019 में जब चंदेर खानी पास कंप्लीट किया था तब लगा था कि बस पहाड़ अब जिंदगी का हिस्सा ही रहेंगे. पर फिर जिंदगी की उलझन में वक्त बीतता गया और एक सपना अंदर का अंदर ही रह गया. ये जर्नी सिर्फ चढ़ाई की नहीं थी. इट वॉज अबाउट नॉट गिविंग अप, एक दूसरे के साथ चलना और रास्ते में दोस्तियां हो जाना. थकान भी थी पर हंसी भी थी. 13,800 फूट उंचीवर जेव्हा श्वास जड होतो, ऑक्सिजन कमी होतो, पण माणसं अजून जवळ येतात. तो ये हमारी सरपास की जर्नी, a journey I'll always carry in my heart. Welcome to Sarpas, sir. सो गाइस, यहाँ पे हम यूथ हॉस्टल्स के बेस कैंप पे आ गए हैं. बैग्स वैग्स रख दिया. डे 1 YHI के सहभाग कैंप से स्टार्ट हुआ. रजिस्ट्रेशंस, आईडी प्रूफ्स, मेडिकल सर्टिफिकेट, सब कुछ काफ़ी स्मूथली हो रहा था. रहने का अरेंजमेंट्स, खाना, बेसिक ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ट्रैक लीडर्स के साथ सब कुछ अच्छे से प्लान था. डे 2 थोड़ा काम था. एक्लिमेटाइजेशन और प्रिपरेशन के लिए ओरिएंटेशन सेशंस हुए, सेफ्टी रूल्स समझाए गए और किट इंस्पेक्शंस भी हुई. यही रियलाइज होता है कि ट्रैक सिर्फ चलना नहीं होता. डिसिप्लिन, टीम वर्क और सेफ्टी, ये 3 चीजें भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है. डे 2 के एंड तक हम मेंटली और फिजिकली रेडी थे और ऐसा हमें लगा. We had no idea what was in store for us for the next 5 days. तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारी सरपास जर्नी की तरफ. एक्साइटेड. बाय बाय. थैंक यू सर. बाय बाय सर. Here is the start to our trek. पहले जा रहे हैं हम कसोल. अभी तो बस से जाएंगे. बस की आपको मस्ती दिखाते हैं. So guys, welcome to the vlog of Shreyash and we are leaving to Kasol. Guys, say hi to the vlog. Here we are in the Kasol. We're starting our trek from Kasol. I think now we are going to have a hike of about, I would say, 4 to 5 hours. डे 3 कसोल विलेज से स्टार्ट होता है. यहाँ से एक्चुअल ट्रैक भी शुरू होता है. उसके बाद हमने कन्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के घने जंगलों में एंटर किया. रास्ता काफी सीनिक था, सराउंडेड बाय टॉल ट्रीज, those wooden bridges in between and absolutely clear water flowing. लंच ऑलरेडी बेस कैंप से पैक करके लाए थे. बीच रास्ते में हम लंच के लिए रुके. Guys, we have halted at this beautiful place to have our lunch. We have Park Bhai with us and Rishabh Pant. भाई बहुत अच्छा लग रहा है. मस्त. यहाँ से नदी बह रही है. नदी बहने का पानी का आवाज़, पंछियों का आवाज़, इट्स जस्ट सॉरियल. और यहाँ से उतना व्यू नहीं आपको दिखेगा कैमरा में, लेकिन वहाँ ऐसे स्नो दिख रहा है मस्त. उसके ऊपर सनलाइट गिरी हुई है. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. ये देखो कैसे नालायक दोस्त है. सारा अपना सामान मेरे को पकड़ा दिया है. वेस्ट बैग, जैकेट, ट्रैवल पिलो सब. वेदर धीरे धीरे बदलने लगा. चलिए चलिए धीरे धीरे चलते रहिए. पहले हल्की बारिश, फिर थोड़ी हैवी. रेन जैकेट्स निकलने लगे और बैग्स कवर हुए और ट्रेल थोड़ा ज्यादा मड़ी हो गई. उनका
और चलना उतना ही मुश्किल। Everybody was still excited though. While we were having lunch, it suddenly started thundering and वही फिर हमने कुछ टाइम में ये सब मैंने जो बैकपैक है उसको रेन कवर चढ़ा दिया, रेनकोट पहन लिया। ड्रोन के बैग के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई होप इट डजंट गेट वेट इफ इट रेन्स। लेट्स सी। We are getting a motivation that once we touch to the our homestay, we will get hot water. Yeah, he will. Chandra तो full guys. 25 लाख न्यूज़। चलना कम और बकचोदी ज़्यादा चल रही थी। हर 15-20 मिनट में हम रुक जाते थे। Hello guys. We are having fun at the same time. We are having fun. बेचारा गाइड बोल बोल के थक गया, फिर उसने भी बकचोदी हमारे साथ ही शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव नजर आने लग गया और जैसे ही हमने ग्रहण विलेज में एंटर किया, बारिश रुक गई। आसमान साफ हुआ और धूप निकल आई। ऐसा लगा कि सूरज अपनी बाहें खोलकर स्वागत ही कर रहा है ग्रहण में। Here we are in the Krishna village. It's shining very brightly. A few time ago, बहुत तेजी से बारिश गिर रहा था। I think this is where we're gonna be staying. Let's see. ये था हमारा पहला स्टे। ग्रहण विलेज में एक सिंपल सा होम स्टे था। ऑल्टीट्यूड वाज अराउंड 7,709 फीट। सबको रूम्स अलॉट हुए वार्निंग्स के साथ कि बेटा जी पावर बैंक्स चार्ज कर लो, क्योंकि ये लास्ट कैंप था जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई सीधे 2 दिन बाद में मिलने वाला था। यहाँ पे हम हमारे होम स्टे में आ गए। आपको देख सकते हो पीछे ऊपर भी है और ये हमारा मेन एंट्रेंस है। यहाँ 3 लोगों की बैठने की जगह। भैया ऊपर गए और यहाँ पे पीछे वॉशरूम है। तो अभी फ़िलहाल लाइट नहीं है। हम एक्चुअली बहुत पहले ही आ चुके थे, जैसे आपने देखा होगा। हमारा होम स्टे ड्रोन शॉट्स आपको कैसे लगे बता देना और आगे आएंगे। लेकिन सीन ऐसा हुआ कि आते ही ऐसे मस्त धूप था तो बोला कि चाय वाय पी के उड़ा लेते। तो यहाँ पे मैं उड़ाने वाला था, लेकिन हम कहीं दूर गए और वहाँ जाके हमने देखा कि हम बैटरी भूल गए। Then we realized that we may have. गरम चाय मिली, थोड़ा स्ट्रेचिंग किया, ड्रोन उड़ाया और विलेज थोड़ा एक्सप्लोर भी किया। इट वॉज द परफेक्ट एंड टू द डे। मोहित दादा कसं काय चालू करा। कल देखेंगे, कल यही देखेंगे, कल क्या होता क्या। आता बोनविटा पिऊया। बोनविटा। गाइस हम होम स्टे में जहाँ पे है गाँव में ऑलमोस्ट 6 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक का टेम्परेचर है और नीचे फ्लाइट ऑलमोस्ट ये इन द नाइट जो भी है हमने 7:30 बजे कर लिया। तो वही अभी बोनविटा पीएंगे, डायरेक्ट सो जाएंगे, सुबह उठना है 6 बजे। बाहर काफ़ी ठंड थी, पर रूम के अंदर हंसी मजाक और बकचोदी में ठंड का पता ही नहीं चला। डिनर के बाद हमने डे एंड किया, क्योंकि अगले दिन ट्रैक और भी ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला था। डे 4 की सुबह ग्रहण में काफ़ी शांत और सीनिक थी। सुबह की चाय पी और हमने दिन का लंच भी पैक कर दिया। गुड मॉर्निंग। ट्रैक शुरू करने से पहले दे हैड अ नाइस ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग नेशनल एंथम टुगेदर। We have left Grahan village and we are moving to the next camp, Mingthach. Mingthach. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. शुरुआत में हल्की बारिश मिल गई, पर धीरे धीरे वो भी रुक गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई स्टीप होती चली गई। ट्रेल थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मांग रहा था। कुछ देर पहले ड्रिजल हो रही थी जैसे हम गांव से निकले। अब इट्स फाइन, हल्का फुल्का क्लाउडी है। अभी एक ब्रेक। भैया बोल रहे, गाइड बोल रहे टी पॉइंट आ गया। अभी तो ब्रेक लिया था नीचे। तो वही अभी टी पॉइंट हमारा नेक्स्ट चेक पॉइंट का एंड ऑफ है। वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, कोई चाय वाय पियेंगे, मैगी वैगी खाएंगे। मैं एकदम गाइड के पीछे ही हूँ, पहला ही हूँ। वेट कर रहा हूँ दोस्तों का। मेरे आवाज़ से पता चल सकता है कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ। इधर कैसे एयर बहुत थिन होती है
प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। तो वही जैसे जैसे आप चलते हो, यहाँ पे तो आपने देखा ही होगा कितना स्टीप चढ़ाई है, तो वही थोड़ा सा रुकने का, बीच बीच में पानी लेते रहने का, हाइड्रेट करने का, क्योंकि इतने ठंडी में भी लिटरली पसीना आ रहा है। तो या लेट्स गो। क्या है भैया वो? अजवाइन, क्या होता है? जिससे हमारे पेट दर्द होती है ना, उसके लिए होती है, बिल्कुल ठीक हो जाता हमारा। ये पता है अजवाइन है। बीच बीच में एक टी पॉइंट आता था, तो हम एक टी पॉइंट पे रुक गए, सिर्फ ब्रेक के लिए नहीं, ये इंश्योर करने के लिए कि सब लोग साथ हैं भी या नहीं। 3 ट्रैक लीडर्स हमेशा साथ थे, एक आगे था, एक बंदा बीच में और एक बेचारा हमारे साथ पीछे लटका हुआ। यहाँ पे एक भी मिस्टेक और सीधा नीचे। बी केयरफुल। एक गलत कदम और पूरी सल्तनत खत्म। सेफ्टी के लिए टीम वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो गाइस हियर आई एम सिटिंग अंडर द ट्री। ऊपर मेरा टी सूख रहा है, मैंने जैकेट डाल दिया है क्योंकि कैसे बैग्स निकाले तो कैसे अपनी जो बॉडी हीट है वो लूज़ होना वापस से चालू हो जाती है। अभी है हमारा लंच ब्रेक यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सब मिलेगा, जो भी अंडा वंडा, मैगी, सिड्डू एट्सेट्रा। तो वही टिफ़िन निकाल चुके हैं और वही पेड़ के नीचे बैठा हूँ लंच कर। लंच ब्रेक में पुराने गाने चल रहे थे, कहीं बातें चल रही थी तो कहीं लोग सो रहे थे। थोड़ा सा सीन हो गया था आज, सब्जी कम पड़ गई इसलिए अचार लेके आए नीचे से, अभी ऑप्शन नहीं है तो फ्रेंड्स आएंगे उनमें से शेयर कर लेंगे। गाइस खा रहे हम मैगी, और पहाड़ों में मैगी, हाय वादियों में गरम मैगी खाने का मजा क्या ही बताएं यार तुम्हें। ए बारिश न कोई। आगे बढ़ते हुए बातें भी थोड़ी बदल गई, हंसी मजाक, थोड़ी नोक झोंक और आईपीएल फाइनल्स की डिबेट, आरसीबी और पंजाब किंग्स। मिनताज में नेटवर्क नहीं था तो डिबेट्स भी नेटवर्क के साथ साथ अटक गई। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। Please guys do. It's almost like 45 minutes. We are walking, taking frequent breaks after the lunch We are basically stopping at every 15 or 10 minutes. because of Chandra. Yeah, because there are many people, but thanks to him we're getting much more needed rest. Yep. We'll be here, we'll be there I think in an hour or so. Yeah, we'll definitely reach the Sarpas, there's no doubt about it. We'll make sure that everybody reaches there. We will see. हम कैंप पहुंचने ही वाले थे कि वेदर ने फिर से एक सरप्राइज दे दी। मिंगथाश वाले कैंप में हमारा स्वागत ओलो से हो रहा है। ओले ऐसे लग रहे हैं भाई, हाथ यहाँ 2 मिनट रखो। ओ भाई क्रेजी क्रेजी, लेट्स रन। अचानक हेल स्टॉर्म्स गिरने लगी। आखिरी के 100-200 मीटर हम जो दौड़े हैं ना भाई, कौन सा 2 स्पीड से हमारी ओलो की स्पीड बढ़ी है, उससे डबल स्पीड से हमारी स्पीड बढ़ी है। वैसे हम 10 मिनट चलते थे, 15 मिनट रेस्ट लेते थे। अभी आज सांस भले 10 मिनट के, हम 15 मिनट चल के आ गए। सो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डे 2 के कैंप साइट पर, और हमारा वेलकम भाई इतना हार्ड ट्रिक था। और आप वो देख सकते हो, ओले देख सकते हो इधर। ये चीज़ को देख के सिर्फ एक ही गाना याद आता है, ओले 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 ओले। पर थोड़ी देर बाद मौसम फिर बदल गया। हमें अपने टेंट्स अलॉट हुए, हर किसी के लिए स्लीपिंग बैग्स और 2 ब्लैंकेट्स मिल गए। कैंप लीडर्स ने अपने अपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए। ईमेल आपको पता चल गया, सिंगल वाला है, ठीक। वॉशिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सबको पता चल गया, वो आप पी भी सकते हैं, लेकिन गर्म पानी मिलेगा पीने के लिए। और फिर गर्म चाय और सूप। इस हाइट पे वो काफ़ी रिलीफ देता है। धीरे धीरे बादल हटने लगे एंड सन फाइनली डिसाइडेड टू शो अप। आसमान ऑरेंज हो गया और सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल शांत। हाई ऑल्टीट्यूड्स पे सीधा सीधा स्लीपिंग बैग्स में नहीं घुसना होता है। बॉडी को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है।
डिनर का वेट करते हुए हमने गाने गाए, महफिल बैठ गई, खूब चुगलबंदी चली। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना। गाइस हमारे पीछे बहुत खूबसूरत सनसेट हो रहा है और उसकी जो सूर्य किरणें वो सीधा हमारे अपोजिट साइड में जो हिमालयाज है उधर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन भाई क्या ऐसे गोल्डन गोल्डन लग रहा है भाई, क्रेजी भाई। और दिन की मेहनत सफल हो गई यार। जो मोटिवेशन था वो मिल गया। और इसी वेदर में, इसी माहौल में अभी हम डिनर करने वाले। इट्स ऑलमोस्ट 6:45 या ऑलमोस्ट 6:45 इन द इवनिंग, सो लेट्स ईट। गाइस ये अमेजिंग व्यू के साथ हमारा डिनर चल रहा है 7 बजे, वो भी आहा क्या मस्त हुई है भाई। थोड़े मसालों की कमी थी डिनर में, लेकिन वो इस व्यू ने पूरी कर दी। सॉरियल। डे 5 की सुबह मिनथाज में काफ़ी ब्राइट थी और सुबह सुबह ही एक अच्छी न्यूज़ मिली। आरसीबी ने आईपीएल फाइनल जीत लिया था। ये न्यूज़ पास वाले ग्रुप के कैंप से आया था वॉकी टॉकी के थ्रू। तो हमारा नेक्स्ट कैंप था नगारू, मिनथाज के बिल्कुल ऊपर के क्लिफ पर। दिखाई दे रहा था, यू कुड सी इट। दूर से देख के समझ आ रहा था आज हाइट ज़्यादा गेन करना है। How's it going? Sexy. So guys here we are trekking to this very beautiful part. आपने बी रोल्स देखा ही होगा। So हमारा जो अगला कैंप है नगारू, वो वहाँ कहीं ऊपर, अभी तो वहाँ पे बादल आ गए हैं, लेकिन उधर कहीं पे ऊपर है। तो वही इज गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट बट वेरी एक्साइटिंग। एग्जॉस्टिंग तो है ही, लेकिन एक्साइटिंग। बेसिकली कान फाड़ है भाई, इनकी बातें मत सुनो। तो वही धीरे धीरे जा रहे, बेबी स्टेप्स ले रहे, बच्चे पीछे चल रहे, उनके लिए रुके मस्त। अभी कहीं जाके भाई धूप निकल चुके हैं। वी आर जस्ट वेयरिंग 2 लेयर्स, लाइक एक स्लीव्स, एक फुल स्लीव है और एक अपना बोल्ड फिट का ब्लैक टी शर्ट है। बाकी नीचे डिकैथलॉन के चड्डी, अंडर पैंट, नो थर्मल्स, अंदर नो थर्मल्स एट ऑल। तो वही जैसे आप चढ़ते हो आपका बॉडी वैसे भी हीट अप हो जाता है। तो या एंजॉय द ब्लॉग। जय श्री राम। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ट्री लाइन खत्म होने लगी, हवा पतली होती जा रही थी, सांस लेना थोड़ा और मुश्किल। व्यूज बहुत सुंदर थे पर उतने ही इंटिमिडेटिंग थे। एक गलत कदम और पूरी सल्तनत खत्म। इसीलिए पूरा फोकस सिर्फ ट्रेल पे था। लंच के लिए हम एक ऐसे पॉइंट पे रुके जहां से पूरी वैली दिखाई दे रही थी। हाइट, साइलेंस और स्केल, सब कुछ और भी ज़्यादा इंटेंसली महसूस हो रहा था। 2-2:30 बजे मैं श्रेयस को बोला कि यार मुझे कुछ तो भी मेडिसिन दे दे। आई एम नॉट गोइंग टू मेक थ्रू द नाइट, आई एम नॉट गोना डाई, बट इट वाज रियली बैड। आई यूज्ड टू वेक अप टू ट्राई टू स्लीप अगेन, एंड आई यूज्ड टू वेक अप अगेन, एंड आई यूज्ड टू ट्राई स्लीपिंग अगेन। एक्चुअली तो सोना ही नहीं हो पा रहा था। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था। नाउ ऑल गुड, ऑल गुड, एनर्जी इज फुल। यस, लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। बट बहुत बार ऐसे नींद खुली, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, एक्सट्रीम लेवल। 4 लेयर्स पहने थे भाई। उसमें भी सबसे कठिन टास्क ये था कि भाई 8:30 के बाद हम टेंट्स में थे और वहाँ पे स्लीपिंग बैग में चले गए। कहाँ चल रहा है? उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे 4 बार सुसु के लिए बाहर जाना पड़ा। उसमें से 3 बार तो बारिश गिर रही थी, ओले गिर रहे थे रात के 2-3 बजे। बहुत बार नींद खुली लेकिन तुरंत सो जाता था मैं। वो बात तो थी, लेकिन सुबह 5 बजे भाई ऋषभ ने उठाया। फिर बिल्कुल मन नहीं था बाहर आने का, कैसे वैसे 4 लेयर्स लेके बाहर गया। 1 लेयर उठाया, थोड़ा एक्लेमेटाइज हुआ। उसमें भी ऊपर से न्यूज़ आ रही थी भाई आरसीबी जीत गई। उसमें भी बहुत
प्यारा व्यू था। दूसरी लेयर भी निकाल दी, एक्लेमेटाइज हो गए, ब्रेकफास्ट ले लिया, पैक लंच ले लिया, अभी जा रहे हैं। लंच करने के बाद हम फिर ट्रैक पर निकल पड़े। एक जगह से पीछे मुड़कर देखा तो ग्रहण विलेज और मिंथाज कैंप दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़, हवा का शोर और ये एहसास कि हम सच में हिमालय में हैं। आई डोंट नो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन ये बहुत स्टीप और सिंगल रोड है। यहाँ से एक गलती सीधा नीचे। वेरी स्टीप। कितना टाइम लगेगा भैया? 15 मिनट बस भाई, लास्ट 20 मिनट, 15-20 मिनट फिर पहुँच जाएंगे नगारू। कल सुबह जाएंगे 4 बजे। कल सुबह सरपास के लिए निकलेंगे 4 बजे, अर्ली इन द मॉर्निंग। सो देयर इज आवर कैंप। लोग आ रहे हैं। चंदू गैंग इज स्टिल बैक। और आज का हमारा वेलकम हुआ सनराइज के साथ। 2 दिन बाद फाइनली नेटवर्क बार्स पॉप्ड अप इन आवर फोन्स। फिर सबने घर फ़ोन किए, फैमिलीज, फ्रेंड्स और सबको। नगारू कैंप पहुंचते ही स्नोफॉल भी शुरू हो गई। 2 घंटे बाद वो रुक गई और जब आसमान खुल गया ऐसे लग रहा था कि जैसे बर्फ की चादर पूरे माउंटेन्स को ढक रही जाओ थी। टूटे दिल वाला, दर्द दिल की दवा यूथ हॉस्टल की ट्रैकिंग पिलाई जाता है। एक साइड क्लाउड्स थे, हम लिटरली बादलों में थे, और दूसरी साइड बिल्कुल क्लियर स्काई और सनलाइट था। We have Mr. ऋषभ भाई, पास भाई, how are you feeling now? I'm feeling very good. And चंदू भाई at Nagaru camp. Excited for tomorrow? फटी पड़ी है लेकिन कर लेंगे। इसी हाइट से चंदेर खानी पास भी तो नजर आ रहा था। सो गाइस, वहाँ कहीं पे है चंदर खानी पास, हमारे कैंप लीडर ने कहा, और उसके एग्जैक्ट सामने वहाँ कहीं पे है अपना सरपास। यहीं से पहली बार सरपास दिख रहा था। It was covered in snow in all its glory. Now the destiny was within the reach. We could almost smell it. Nagaru, the highest most point camp, that is 12,500 feet, right? And the view here is amazing. सारे अपनी चिंताएं, सारे अपने दर्द घर पे भूल के आया हूँ। अभी करना है तो करना है। This is it, boys. Let's go. Let's go. गाइस, मैं कैमरामैन श्रेयस के साथ पार्थ भाई, Audience, Daksha, Rishabh, हम नगारू -8 -4 है bro। रात को आसमान बिल्कुल क्लियर था। जिंदगी में पहली बार मैंने मिल्की वे क्लियरली देखी। रात के अराउंड 2 बजे हमें उठाया गया। ब्रेकफास्ट सिंपल था, मैगी और एक लोकल डिश थी जिसका नाम था दलिया। लंच पैक किया और हम निकल पड़े। टेम्परेचर -4 या 5 डिग्रीज के आसपास रहा होगा, इसलिए थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। सैडली 2 लोग हमारे कंटिन्यू नहीं कर पाए। गाइस, आप देख सकते हो पीछे व्यू, हालत बहुत ख़राब है। हमारे आँखों के सामने है, वहाँ पे बस रीच के ऊपर जाना है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। स्नो से चल रहे, उसमें मेरे शूज़ को ज़्यादा ग्रिप नहीं मिल रही, सांस भी फूल रही है, लेकिन धीरे धीरे आराम से चढ़ रहे हैं। डोंट वरी गाइस, स्नो है बाजू में। ये साइड गिरा तो सीधा नीचे। बाइट मिलता है हमें ना। ये ट्रैक है ना 4 चीज़ों की वजह से कर पाए। एक श्रेयस भैया की हर एक बात पे मैंगो बाइट देना, इसका ग्लूकोज पिलाना, चंद्रा का रेस्ट लेना, और बकचोदी वरना नहीं कर पाते। कौन भैया बोलो कुछ कैमरा में। कितना टाइम और? मैं करेक्ट है कि नहीं बोल रहा? इतनी ठंड सोया हो गया भाई, आधा घंटा हो गया।
प्लान था कि सनराइज के पहले समिट पहुंचना, पर जब तक हम करीब पहुंचे तब तक सूरज ऑलरेडी निकल चुका था। स्नो कैप्ड माउंटेन सनलाइट में चमक रहे थे। उस व्यू ने अंदर से और हिम्मत दे दी। हम धीरे धीरे चल रहे थे, वन स्टेप एट अ टाइम। $13,800 feet. Sarpas had been conquered. We were standing at 13,800 feet. आंखों में आंसू थे क्योंकि सपना सच हो चुका था। We were finally here. कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई बस चुपचाप खड़ा था। आ गए भाई 14,000 फीट। 6 साल का सपना, 5 दिन की मेहनत। Here we are on the top of the Sarpas. हालांकि सनराइज देखने नहीं मिला, लेकिन वही जैसे दक्ष ने कहा, सबका कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे आने तक का। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आ गए और आगे नीचे बिस्केरे तक जाना है, वहाँ से बेस कैंप उतरना है। Here we are on the Sarpas. भैया आ गए सरपास पे। वेलकम टू सरपास सर। थैंक यू सर, आपके वजह से। नहीं सर, सबका साथ है तब हम लोग पहुँचे आपके साथ। यस सर। बस कितना टाइम है अभी अपन इधर? अपन थोड़ा 15-20 आधा घंटा, क्योंकि मौसम क्लियर भी है अभी है। थोड़ा वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलना है हमने यहाँ से, तो टाइम लगेगा। यहाँ से बहुत दूर है, बहुत लंबा है ट्रैक। ऐसे जाना है वो साइड? ऐसे जाना, वो सब चले गए देखो। हाँ हाँ, ये चीज़ है। बाय बाय। चंद्रा, यू डिड इट। You can send a voice message. चंद्रा ने कर लिया, हमने भी कर लिया। मिक्स्ड इमोशन, फटी मज़ा भी आया, पर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है। कुछ भी हो जाए, ऊपर आने के बाद सब कुछ अच्छा ही रहता है। बस आधे रास्ते में नहीं लगा, फिर थोड़ा भैया ने मोटिवेट किया, फिर ऐसे ही फिर भी थकान हो रही थी, सांस फूल। तू रोया क्यों? आ गया यार। तू रोया क्यों? कुछ लम्हे बयान नहीं होते, उन्हें बस महसूस किया जाता है, ना ही वो किसी कैमरा की लेंस में कैद हो सकते हैं। ग्रुप फोटोज के बाद आगे बढ़ना ज़रूरी था। सफ़र अभी काफ़ी लंबा था। हम 4:30 के आसपास निकले थे और अभी 7-8 घंटे का डिसेंट बाकी था। गाइस, वो वहाँ ऊपर चढ़ना है, बहुत स्टीप है, आपको समझेगा नहीं, लेकिन भाई वाट लागली आहे। वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, जहाँ से हम लाइक पीछे तो जा ही नहीं सकते, आगे जाना है बहुत मुश्किल, दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। चल रहे धीरे धीरे, बस ये एक ऊपर पहुंच जाए भाई। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि भाई नहीं हो रहा अब, लेकिन दोस्त है, टाइम पास बकरी चल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है। सूरज चढ़ते ही बर्फ पिघलने लगी थी और पैर जमने लगे थे और फिसल भी रहे थे। एक फ्रेंड तो ऑलमोस्ट स्लिप भी हो गया, गाइड ने पकड़ लिया। गाइस, 2 साल की सेडेंटरी लाइफ के बाद इतना बड़ा ट्रैक करना रियली क्या कह सकता हूँ। मतलब कुछ महीने से जिम विम जाता था, लेकिन फिर एग्ज़ाम्स की वजह से छूट गया 2 हफ्ते, तो सीधा ट्रैक पे आ गया। तो whosoever is doing it, if you have great will, good strength, physically, obviously, as well as mentally, and who doesn't want to give up, welcome to सरपास। दिखता है उतना ही ईजी है नहीं, सरपास पे तो आ गए, लेकिन यहाँ से उतारना इज़ द मेन कंप्लीशन ऑफ द सरपास ट्रैक। हाँ, मेन स्नो का पार्ट कवर कर दिया है। अभी यहाँ से बस ये खड़ी इंक्लाइन, बहुत इंक्लाइन चढ़ान है, वो चढ़ के ऊपर जाएंगे।
वहाँ से थोड़ा सा लाइक लीनियर चल के फिर स्लाइडिंग होगा शायद. देन विल बी रीचिंग टू द बिस्केरी. I'll see you on the top. Finally we are on the top of this peak. हमने वहाँ कहाँ पे दूर से चालू किया था, यहाँ पे आ गए. वहाँ से थोड़ा सा जाके हमको फिर नीचे पूरा स्लाइड करके आना है. तो वही ट्रांजिशन इन 3, 2, 1. That was fucking crazy experience. पहला स्लाइड लगभग 1.5 किलोमीटर प्योर एड्रेनलिन रश. स्लाइड्स के बीच एक सेक्शन था वो सबसे ज़्यादा टफ था. दूसरी स्लाइड पर बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी. नीचे नदी बहने का आवाज़ आ रही थी और यही पानी भी हमने रिफिल कर लिया. बाकी लोगों का वेट किया. छोटी सी शॉप में चाय, मैगी और लंच भी किया. वो ब्रेक आफ्टर 7 to 8 आवर्स बहुत स्पेशल था. फिर से चलना शुरू किया. कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप, कभी हेल स्टॉर्म्स और फिर नेक्स्ट कैंप फाइनली दिख गया. फाइनली 13 घंटे की ट्रैक के बाद कैंप की तरफ बढ़ते हुए हम शाम के अराउंड 5 बजे के आसपास हम फाइनली पहुंच गए थे. लगभग 21 किलोमीटर के बाद 12 घंटे से भी ज़्यादा हम चल चुके थे. बट वी हैड डन इट. रात को वेदर क्लियर हो गया, चांद निकल आया. नेटवर्क नहीं था पर दिल बहुत शांत था. डे 6 ने सब कुछ टेस्ट कर लिया था और फिर भी हमें यकीन नहीं हो रहा था. वी हैड डन इट. वेरी गुड मॉर्निंग सबको. यहाँ पे है हम बिस्केरी कैंप में. जैसे अपने कल देखा बहुत ही डेंजर हालत लेके हम यहाँ पे फाइनली पहुँच गए थे. डिनर विनर किया, पैरासीटामोल लेके सो गए. फिर भी बीच में हम जगह थे लाइक 12-1 बजे मोहित भाई के साथ. तब मैंने कुछ GoPro में शॉट्स लिए नाइट लैप्स के. आपने देखा ही होगा. तो वही अभी उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं लगी बहुत टाइम तक. और मेरा फेस कैसा दिख रहा है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं. वैसे व्लॉग कर रहा हूँ एकदम रॉ. मेकअप नहीं, मॉइस्चराइज़र नहीं, सनस्क्रीन नहीं, कुछ नहीं. तो वही उठ गए. ब्रेकफास्ट इज़ डन. पैक लंच लेके निकल जाएंगे फिर. और फिर फाइनली आज हम पहुँचेंगे बेस कैंप. मातरम. 7वें दिन के साथ वक्त आया अलविदा कहने का. ये था हमारा वापस जाने का दिन. नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था. घुटनों को ग्रेविटी की पूरी तरह से कंसेप्ट समझ रही थी. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारी डिसेंट कंटिन्यू थी. ट्रेल काफ़ी रॉकी थी पर व्यूज़ बहुत सुंदर. आसमान बिल्कुल क्लियर था. ऐसा लग रहा था कि भगवान ने हम पर आज तरस खाया है. एनर्जी बनाए रखने के लिए हम साथ में चैंट्स भी कर रहे थे. पवन भैया का नाम रहेगा. सूरज चांद रहेगा. पवन भैया का नाम रहेगा. जय श्री राम. जय श्री राम. हु हा हु हा हु हा हु हा. लंच के लिए हम एक काफ़ी सुंदर जगह पर रुके थे. 2-4 ओपन कैबिन स्टॉल्स थे. शांत, खुला, बिल्कुल पीसफुल. हितेश भाई कैसा चाहिए? सो गाइस इसी ब्यूटीफुल जगह पे हम रुके थे हमारे लंच ब्रेक के लिए.
कुछ लोगों ने पैक करवाया था, कुछ लोगों ने नहीं, तो फिर यहाँ के तो वही फिर मैगी कोक वोक फैंटा वैंटा सब पी रहे। चंदू भाई अभी जस्ट कुछ मिनट पहले आए, मतलब और आधा घंटा हम रुकने वाले हैं। श्रेयस भाई की एनर्जी इज बैक एंड मोहित भाई सो रहे हैं। तो वही अभी कुछ देर में निकलेंगे, आधा एक घंटे में हम नीचे पुलगा गांव तक पहुंच जाएंगे। वहां से फिर फाइनली गाड़ी करके हम जाएंगे बेस कैंप। तो बने रहिए, ब्लॉग अभी तक खत्म हुआ नहीं है। मैजिका फिर चलते चलते गाने भी शुरू हो गए और धीरे धीरे नीचे से म्यूजिक सुनाई देने लगा। पहले हल्की आवाज, फिर थोड़ी और लाउड। मोहित भाई हैड फन? Tough to say. I don't know. Yesterday was pretty sick for everybody. Nobody felt really great, but it is what it is. We chose this, right? Yeah, the waterfall, the chicks. Yeah. Yeah, some shit I didn't want to see, but I had to. थोड़ी देर बाद पुलगा विलेज में हमने एंटर किया। ये काफी कलरफुल और लाइवली भी था। जय श्री राम। सब आ गए। उसके बाद YHAI ने कैब अरेंज कर दी और हम वापस बेस कैंप की तरफ निकल पड़े। ट्रैफिक की वजह से बेस कैंप रात को पहुंचे। Trip done, successful. Very happy. बेबी स्टेप। Come on, baby. रुकना नहीं है. Baby steps. Come on. जब तक सूरज चांद रहेगा, कौन भाई का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कवि भाई का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, हंसराज भाई का नाम रहेगा। जय श्री राम। बाय बाय। सब लोग ऑलरेडी निकल चुके थे और हमने भी रुकना चूज नहीं किया। इंस्टेड हम कुल्लू निकल गए। सरपास सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, वो हमारे पेशेंस की कहानी थी, वो हमारे सपनों की दास्तां थी। जिंदगी भर के लिए यादें मिली, सफर से भी ज्यादा लंबी यारियां मिली। हम पहाड़ों से तो नीचे आ गए थे, पर दिल का एक छोटा सा हिस्सा वही छोड़ भी आए थे। ये था सरपास, मेरा एक ऐसा सपना जो जिंदगी भर मेरे साथ रहे।